नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सलील गानू एक कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट हूँ। आज के अपने वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक्यूट चिकनगुनिया इन्फेक्शन के बारे में। चिकनगुनिया ये शब्द जो है वो अफ्रीका में बोले जाने वाले किमकुंडे लैंग्वेज से आया हुआ है। इसका अगर ट्रांसलेशन किया जाए तो द वन दैट बेंड्स, वो बीमारी जो मरीजों को झुकाती है, ऐसा इसका लिटिल ट्रांसलेशन होता है। यह एक वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है, ये एक वायरल इलनेस है। इसका मतलब है कि चिकनगुनिया के वायरस के इन्फेक्शन के संक्रमण के कारण से चिकनगुनिया बीमारी होती है। वेक्टर बॉर्न डिसीज़ का मतलब है कि मच्छरों के माध्यम से यह वायरस एक मरीज से दूसरे मरीज में फैलता है। ये कंटेजियस डिसीज़ नहीं है। मरीज को छूने के कारण आपको चिकनगुनिया नहीं होगा। यह बीमारी फॉर्चुनेटली अपने इंडिया में एंडेमिक नहीं है। एंडेमिक नहीं है का मतलब यहाँ पे हर साल ये बीमारी नहीं आती है। यह बीमारी वेस्ट अफ्रीका में एंडेमिक है। इसके जो संक्रमण करने वाले मच्छर होते हैं वो एडिस इजिप्टी और एडिस अल्बोपिक्टस, ये दोनों प्रजातियाँ इंडिया में पाई जाती है। इसलिए इंडिया में एक आउटब्रेक होने के बाद में इसका संक्रमण होना ये बहुत कॉमन चीज़ है। नेचुरली ये जो चिकनगुनिया है ये वायरस वन्य जीवों में पाया जाता है। वेस्ट अफ्रीका के वन्य जीवों में ये एंडेमिक है। इंडिया के वन्य जीवों में फॉर्चुनेटली ये बीमारी एंडेमिक नहीं है। एक वन्य जीव जिसके अंदर चिकनगुनिया वायरस है उसको यदि एडिस मस्क्यूटो बाइट कर लेता है तो वो जीवाणु वो वन्य जीव से एडिस मॉस्किटो में चला जाता है। ऐसे मॉस्किटो के बाइट के कारण वो जीवाणु एक्सीडेंटली ह्यूमन बींग्स के अंदर, मनुष्यों के अंदर आ जाता है। अगर किसी मनुष्य में इस वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है और उसको मच्छर काट लेता है तो ये मच्छर बाकी लोगों में इसको संक्रमित कर सकता है। इसको बोलते हैं अर्बन आउटब्रेक्स। इसका मतलब यह मनुष्य बस्ती में फैलता है। मस्क्यूटो बाइट करने के बाद में जो बीमारी होती है उसमें पहले 1 से 3 दिन तक या 3 से 5 दिन तक भी मेजॉरिटी लोगों में कोई लक्षण नहीं दिखता है। बीमारी के इस फेज को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। बहुतांश लोगों में इसके बाद में उसके लक्षण दिखना शुरू हो जाता है। फीवर आना, बुखार आना, ये इसका सबसे कॉमन लक्षण है। उसके अलावा मायालजिया, अपने बॉडी के मसल्स में दुखना, स्किन पे रैश आना, हेडेक होना, आँखों में जलन होना, इस तरह के लक्षण भी इसमें दिख सकते हैं। यह फेज अगले 5 से 7 दिन तक यानी टोटल अप टू 10 डेज दिख सकता है। इस फेज को एक्यूट चिकनगुनिया इन्फेक्शन बोलते हैं या इसे फेज ऑफ वायरेमिया भी बोलते हैं। फेज ऑफ वायरेमिया का मतलब होता है कि चिकनगुनिया का विषाणु आपके शरीर में सर्कुलेट हो रहा है, मतलब घूम रहा है ब्लड के द्वारा। इस फेज में आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इस जीवाणु को शरीर से मिटाने की कोशिश सदा करती रहती है। इस प्रोसेस को इन्फ्लेमेशन बोला जाता है और इन्फ्लेमेशन के कारण ही आपको सारे लक्षण दिखते हैं। एक बार इस जीवाणु को शरीर से अच्छी तरह से निकालने के बाद यह पहला फेज खत्म हो जाता है। कुछ लोगों में इस पहले फेज में काफ़ी सीवियर डिसीज होता है और उसके कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? मुख्य तौर पर ये कॉम्प्लिकेशंस आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आपके हार्ट और ब्लड वेसल्स से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन ये होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बच्चों में यदि चिकनगुनिया 10 साल की उम्र से पहले होता है तो बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। मुख्य रूप से मेनिंजाइटिस, मेनिंगोएन्केफेलाइटिस या गुलेन-बारे सिंड्रोम, ये कॉम्प्लिकेशंस इसमें देखे जाते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आमतौर पे एल्डरली लोगों में जिनकी आयु 65 साल से ऊपर है या जिनको पहले से कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स है या जिनको डायबिटीज़ है, उनमें ज़्यादा कॉमनली देखे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।